खोई हुई चाबी और रहस्यमयी बगीचा। अध्याय 8। खोज शांत गांव विलोब्रुक के दिल में, जहां वसंत की हवा में चेरी के फूल नाचते थे, मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी जिज्ञासा और साहसिकता के लिए वह पूरे गांव में मशहूर थी। जहां बाकी बच्चे अपने घरों के पास खेलते थे, मीरा घास के मैदानों में घूमती, पुराने पेड़ों पर चढ़ती और हवा की फुसफुसाहट सुनती थी। एक सुनहरी दोपहर, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंगों में रंगा था, मीरा घने जंगल के किनारे तक जा पहुंची। वहां गिरी हुई पत्तियों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जमीन से मिट्टी हटाई और एक पुरानी सुंदर चाबी निकाली। उसका हैंडल एक खिले हुए गुलाब जैसा था और वह मीरा की हथेली में ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। अध्याय 2। किंवदंती मीरा दौड़ती हुई घर पहुंची। उसका दिल रोमांच से धड़क रहा था। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आ गईं, एक रहस्यमयी बगीचे की जो गांव में कहीं छुपा था, जहां जादुई फूल खिलते थे और इच्छाएं पूरी होती थीं। कहा जाता था कि वह बगीचा केवल वही ढूंढ सकता है जिसका दिल सच्चा और साहसी हो। चाबी को कसकर पकड़ते हुए मीरा ने गांव के बुजुर्गों और अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने कहीं कोई रहस्यमयी दरवाजा या गेट देखा है। ज्यादातर ने सिर हिलाया, लेकिन गांव के किस्सागो बूढ़े मिस्टर बेनेट मुस्कुराए। जहां सबसे पुराना पेड़ ढलते सूरज से मिलता है, वहीं देखो, उन्होंने धीरे से कहा। अध्याय 3। तलाश। अगली सुबह मीरा पूरे जोश के साथ निकली। उसने गांव के कोने कोने में खोजबीन की, पुराने पत्थर की दीवारों के पीछे झांका और जंगली फूलों के रास्तों पर चली। वह अलग अलग जगहों से सूर्यास्त देखती रही, शायद कोई सुराग मिल जाए। आखिरकार जब सूरज की आखिरी किरणें जंगल में छन रही थीं, उसने एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की दरवाजी देखी जो काई और बेलों से ढकी हुई थी। कांपते हाथों से मीरा ने चाबी डाली। वह बिल्कुल फिट बैठी। ताला खुल गया और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने एक संकरा रास्ता था जिसमें चमेली और मधुमालती की खुशबू फैली थी। अध्याय 4। रहस्यमयी बगीचा मीरा अंदर गई और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक अद्भुत बगीचा था जैसा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर रंग के फूल नरम रोशनी में चमक रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थीं। एक साफ सुथरी धार बगीचे के बीच से बह रही थी जिसकी आवाज मधुर संगीत जैसी थी। बगीचे के बीच में एक भव्य पेड़ था जिसकी चांदी जैसी पत्तियां और सोने जैसे फल थे। मीरा उसके पास गई और देखा कि उसकी जड़ के पास एक चमकदार फूल खिला है। उसे किंवदंती याद आई। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से अपनी इच्छा मांगी, कृपया मुझे हमेशा नई चीजें खोजने और जानने का साहस देना। अध्याय 5। उपहार। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, बगीचा सुनहरी रोशनी से भर गया। फूल की पंखुड़ियां खुल गईं और एक हल्की सी हवा मीरा के चारों ओर घूम गई, जिससे उसे शांति और आत्मविश्वास का एहसास हुआ। उसे अपने दिल में यकीन हो गया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उस दिन के बाद से मीरा की हर खोज और भी जादुई हो गई। उसने छुपे हुए झरने खोजे, जंगल के जानवरों से दोस्ती की और अपनी कहानियां गांव वालों को सुनाई, जिससे बाकी लोग भी अपने साहसिक सफर पर निकलने के लिए प्रेरित हुए। और जब भी उसे अपने साहस की याद चाहिए होती, वह फिर से उस रहस्यमयी बगीचे में लौट जाती जहां उसकी दिली इच्छा हमेशा खिलती रहती थी। समाप्त।